बताएं सर, कॉनकॉर्ड बायोटेक, क्या सलाह है आपकी? पैसा लगाने की राह है, छोटे और रीजनेबल लिस्टिंग एंड के लिए भी, ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर। हाँ, अच्छा, लिस्टिंग पे अगर बड़ा बन जाए पैसा तो अच्छी बात है, नहीं बने तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लगाए। लॉन्ग टर्म सोच के लगाए, शॉर्ट टर्म में बन जाएगा, शॉर्ट टर्म सोच के लगाए, कम बने ज़्यादा बने आप निराश हो। लेकिन ये पक्का इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। दीप, मेरा ये समझना है इस कंपनी में वो पोटेंशियल है कि 3 साल में ये दुगुना हो सकता है शेयर, और 3 साल में दुगुना होने की कैपेसिटी अगर ये शेयर रखता है तो कोई किसी हिसाब से कमज़ोर नहीं है। और आईपीओ की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, सही वक्त पर, जब फार्मा शेयरों को लेकर फिर से मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है, तो सही वक्त पर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बता दूं, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस, अच्छे अनुभवी प्रोमोटर हैं, लंबे समय से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और एक अच्छी पहचान उनकी है, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी भी है। दूसरा, बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें, राकेश झुंझुनवाला साहब की ट्रस्ट की 24% हिस्सेदारी है, अमल पारेख, रवि धर्मशी जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, उनकी 2-2% हिस्सेदारी उनकी है लगभग। सो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी और उसके प्रोमोटर्स की, बड़े इन्वेस्टर्स ने हैंड होल्डिंग भी की है, और उसका भी फायदा प्रोमोटर्स को मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी बात यह है कि जिन बिजनेस में है उसमें कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे एपीआई, जो फार्मा कंपनी के लिए चूरन रॉ मटेरियल बनाने का जो कारोबार करती है, फर्मेंटेशन वाला एपीआई, उसमें 20% मार्केट शेयर है। किसी भी एपीआई में ऐसी लीडरशिप रखना छोटी बात नहीं है। 20% का मार्केट शेयर बड़ी लीडरशिप होती है, क्योंकि आसान है ना, हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, सबको लगता है हम भी बना लें, लेकिन इसमें एंट्री बैरियर थोड़े से हैं मुश्किल, और इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स मजबूत रहेंगे। अभी भी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ आगे भी मजबूत रहेगी, ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो आगे भी आपको बढ़िया आगे फाइनेंशियल आगे ग्रोथ देगी, और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का बहुत ही मजबूत दिख रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव हैं। 1-2 चीज़ें नेगेटिव है, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये दीप की, रॉ मटेरियल चाइना से आता है, फिनिश प्रोडक्ट अमेरिका को जाता है ना। 50% बिजनेस इंडिया का है, लेकिन बाकी 50% बिजनेस पे यूएस एफडीए की हमेशा डर रहती है। तो जो चाइना से इंपोर्ट करना है वो थोड़ा रिस्की है, कभी भी मामला है ना सप्लाई वाला, और यूएस को एक्सपोर्ट करना वहाँ की इकोनॉमी के हालात से थोड़ा सा ढीला है, कोई खास नहीं। तो ये हल्की सी एक आप नेगेटिव फैक्टर बोल सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है थोड़ा सा डेटर्स और वर्किंग कैपिटल, इस पर कंपनी को काम करना पड़ेगा। डेटर्स थोड़े ज़्यादा हैं, वर्किंग कैपिटल डेज वगैरह ये थोड़ा ज़्यादा था। अगर ये थोड़ा सा दुरुस्त कर ले, हो सकता है मेरे ख्याल से अगर आईपीओ के साथ साथ ये कुछ फ्रेश इशू भी करते हैं और उससे थोड़ा वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं तो बढ़िया रहता। अभी क्या हो रहा है, एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, वही पूरा बेच रहा है आईपीओ में 700 करोड़ का। करेक्ट। थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए था कि थोड़ा फ्रेश इशू भी कर देते। प्रॉब्लम क्या है, फ्रेश इशू कर रहे, न कंपनी को कैपिटल बढ़ानी है, न जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, क्योंकि उनको इसका मतलब मलाई दिख रही है आगे, इसलिए किसी को इक्विटी बेचनी नहीं। खाली प्राइवेट इक्विटी वालों का तो होता है, वो तो वो कह रहे थे साइकिल है उनका, इसलिए करना तो वो होता तो इनकी डेटर्स और वर्किंग कैपिटल वाली जो समस्या है ना, वो भी ठीक हो जाती। वैल्यूएशन रीजनेबल है, पास के वैल्यूएशन देखेंगे, महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी सस्ता नहीं है कि लिस्टिंग पे 40%, 30%, 50% खुल जाए। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोच के लगाना है। बाजार के मूड माहौल और फार्मा शेयरों में जो रिन्यूड इंटरेस्ट है उसको देख के लिस्टिंग गेन भी बन सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के लगे मुझे 2 से 3 साल के लिए इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख के डबल करना है। गॉट इट। डबल करने के हिसाब से लगाइए पोर्टफोलियो में, और पहले बन जाए पैसे तो आपका नसीब बस, बट मस्ट अप्लाई। ये दूसरी फार्मा हेल्थ केयर कंपनी जो आपने बोला पोर्टफोलियो में रखे, मैनकाइंड फार्मा, मैनकाइंड आप देख लो ना, देख ही लिया, आप देख लो मैनकाइंड का हाल, और नंबर्स देखिए कैसे, नंबर्स 10-10 शानदार नंबर्स। ये जब डिलीवर करना शुरू करेगा ना दीप, ये पूरा एक्सपेंशन होने के बाद आपको मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेंशन प्लान जो मैनेजमेंट बता रहे थे ना, 800 जो भी कौन सी किलोमीटर, कुछ मीटर है, मीटर में गिनते हैं, फर्मेंटेशन वाला जो बनाते हैं कुछ मीटर में गिनते हैं, वो कैपेसिटी पूरा होने के बाद आप देखो कैसा आएगा, नंबर्स देखेंगे, मार्जिन देखेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको टाइम दीजिए, अप्लाई कीजिए, आ जाए छोड़ दिए। 15,000 का तो शेयर आएगा एक लोट, उसमें क्या टेंशन लेनी है। उतना नहीं रखोगे तो फिर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे सीखोगे। बढ़िया है।